ट्रेन, मैं यहाँ स्पेशली ट्रेन लेकर के आई हूँ, ट्रेन से आई हूँ, मतलब आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट, और मैं आपसे एक क्षण के लिए बात करना चाहती हूँ। तो महिला जवाब देती है, इट इज नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ, ये मेरे लिए सुविधाजनक समय नहीं है, इस समय मैं आपसे बात नहीं कर सकती। सेड द वुमन, आई कैन नॉट सी यू अनदर टाइम, मैं आपसे नहीं मिल सकती, कभी फिर आना, अनदर टाइम, कभी फिर आना। She nodded and cautiously closed the door, तो उसने ऐसा बोलते हुए नोड किया, नोड करना मतलब सिर हिलाना, और बड़ी सावधानी से उसने cautiously दरवाजा बंद कर दिया। As though no one inside the house should be disturbed, और इतने आराम से दरवाजा बंद किया कि घर के अंदर जो भी मौजूद हैं वो डिस्टर्ब ना हो, दरवाजे की आवाज से स्लैम नहीं किया दरवाजे। I stood where I was on the step, अब मार्गम इनको कहती है कि मैं जहां पर थी, जिस सीढ़ी पर, जिस जगह खड़ी थी, वहीं खड़ी रही। The curtain in front of the bay window, अब बे विंडो समझते हैं आप? बे विंडो क्या होती है? एक्चुअली ये तो है प्लेन विंडो रेक्टेंगल जिसके बाहर की साइड में निकला हुआ है। बे विंडो में क्या होता है? गिव मी अ मार्कर इफ यू हैव, प्लीज डोंट हैव एनी मार्कर। चलो पेन से समझो। बे विंडो में क्या होता है कि सपोज ये खिड़की है, तो ये खिड़की बाहर की तरफ एलिवेटेड होती है इस तरह से, बाहर की तरफ निकली हुई, और इस पे अंदर की साइड ना बाहर की तरफ निकली हुई खिड़की होती है, समझ रहे हो मेरी बात? और इस पे अंदर की साइड आप क्या कर सकते हो, इतनी स्लैब बन जाती है कि उस पे आदमी बैठ सकता है, बुक वगैरह पढ़ सकता है, तो बाहर की तरफ निकली हुई होती है काफी, तो कहलाती है बे विंडो। तो अब आई स्टूड वेयर आई वाज ऑन द स्टेप, द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो, अब बे विंडो के सामने जो कर्टेन पड़ा हुआ था, जो पर्दा पड़ा हुआ था, विंडो मूव्ड, वो पर्दा हिला, वो बाहर स्टेप पर खड़ी है, और बे विंडो के अंदर जो पर्दा हिला, इट मींस अंदर से कोई देख रहा है कि वो चली गई है या नहीं गई है, या कौन है देखना चाह रहा है। Someone stared at me, किसी ने मुझ पर नजर डाली, मुझे घूरा या मुझे देखा, and would then have asked, और शायद उसके बाद पूछा होगा what I wanted, मैं क्या चाहती हूँ, ये पूछा होगा अंदर, मतलब किसी ने, किससे पूछा होगा? उस लेडी से पूछा होगा। और nothing, the woman would have said, तो महिला ने क्या जवाब दिया होगा? ऐसा सुनाई पड़ा होगा उसको कि अरे कुछ नहीं, it was nothing, कुछ नहीं थी, कुछ नहीं चाहती थी। I looked at the name plate again, मैंने दोबारा से नेम प्लेट पर देखा, घर की जो नेम प्लेट लगी हुई थी उस पर देखा, Darling, it said, उसका नाम महिला का क्या था? मिसेस Darling, ध्यान रखना नाम। It said in black letters on white enamel, enamel होता है पेंट, सफेद पेंट या पुताई पर ब्लैक लेटर्स में लिखा हुआ था Darling, and on the jamb a big bit higher the number 46, जैम्ब क्या होती है? जैम्ब होती है जो चौखट होती है दरवाजे की, उस चौखट के ऊपर की साइड में घर का नंबर, मतलब प्लेट पर लगाया हुआ था नंबर 46, नंबर 46। As I walked slowly back to the station, अब उसने तो मिलने से मना कर दिया, तो मार्गम इनको क्या कर सकती थी? शहर में किसी को जानती नहीं थी उनके अलावा, तो वापस स्टेशन जा रही है, तो वो कह रही है जैसे जब मैं धीमे धीमे स्टेशन की ओर बढ़ती गई, चलती गई, आई थॉट अबाउट माई मदर, मैंने अपनी माँ के बारे में सोचा, हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर्स अगो, जिसने वर्षों पहले मुझे ये पता दिया था, नंबर 46। इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर, और ये कब, कौन सा दौर था, कौन सा समय था? फर्स्ट हाफ था, वॉर जो चल रही थी दोनों देशों के बीच में, मान लो 1 साल चली, तो उसका फर्स्ट हाफ था, मतलब पहले 6 महीने थे, जिस समय ये एड्रेस मुझे को दिया था। किसने दिया था? माँ ने। आई वॉज होम फॉर अ फ्यू डेज, मैं कुछ दिनों के लिए घर आई थी। घर कहाँ पे? इसी शहर में,
जब तक ये घर छोड़ के मतलब यहाँ से माइग्रेट नहीं कर गए युद्ध की वजह से, उस समय वो कह रही है मैं कुछ दिनों के लिए घर आई थी एंड इट स्ट्रक मी इमीडिएटली दैट समथिंग और अदर अबाउट द रूम्स हैड चेंज्ड। और जब वो कहती है कि मैं कमरे में आई, जब मैं अपने घर आई हुई थी, तो ये बात मेरे दिमाग में अचानक से स्ट्रक किया, मेरे दिमाग को, मतलब अचानक से बात मेरे दिमाग में कौन दी या टकराई मुझे, और अचानक से मैंने ये ऑब्जर्व किया कि कोई चीज है जो हमारे घर के अंदर क्या हो गई है, कमरे में चेंज हो गई। जैसे आपके घर के कमरे के अंदर कोई पेंटिंग लगी हुई, वो पेंटिंग किसी से टूट गई और उसने उठा के वो डस्टबिन में डाल दी। अब आप घर जाते हैं स्कूल से, तो आप देखते हैं कुछ मिसिंग सा लग रहा है, तो आप एकदम ऑब्जर्व करोगे ये टूट गई, ये मिसिंग है। तो वो मार्गम इनको कह रही है कि जब मैं छुट्टियों में वो घर गई हुई थी एक्चुअली, तो उसने देखा कि वहां पर हमारे कमरे में कुछ एंटीक चीजें रखी हुई होती थी, कुछ ऐसी चीजें रखी हुई थी वो मिसिंग है। That something or other about the rooms had changed, कि कुछ बदला है कमरे में। I missed various things, बहुत सारी चीजें मुझे मिस लगी कमरे से कि गायब हो गई। My mother was surprised I should have noticed so quickly, मेरी माता जी को बड़ा आश्चर्य हुआ ये देखकर कि मैंने इतनी जल्दी इतने क्विकली ये चीज नोटिस कर ली कि कमरे में कुछ बदल गया है। Then she told me about Mrs. Dowling, तब उन्होंने मिसेस डोलिंग के बारे में मुझे बताया था। I had never heard of her, मैंने कभी उनके बारे में नहीं सुना था। But apparently she was an old acquaintance of my mother, लेकिन स्पष्ट रूप से apparently बिल्कुल ये बात समझ में आ रही थी कि वो मेरी माता की पुरानी एक्वेंटेंस, पुरानी जान पहचान वाली, पुरानी परिचित है। मेरी माता जी उनको पहले से जानती है। Whom she had not seen for years, लेकिन कैसी जान पहचान वाले, ऐसी जान पहचान वाले आपने कुछ रिलेटिव देखे होंगे कि जब वैसे तो वो सालों साल तक उनका कोई अता पता नहीं होता, लेकिन अचानक से आपके घर में कुछ अच्छा हो जाए, आप कुछ कर जाए या कुछ अच्छा मतलब बड़ा हो जाए, तो वो अचानक से प्रकट हो जाते हैं। तो ऐसे एक्वेंटेंस, ओल्ड एक्वेंटेंस थी वो, जो वर्षों से जिनसे हम नहीं मिले थे, मतलब वो नहीं जिनसे मिली थी वर्षों से। She had suddenly turned up, वो अचानक से आनी शुरू हो गई थी and renewed their contact, और उसने मतलब अपना जो कांटेक्ट था, जो संपर्क था मेरी माँ से, उसको रिन्यू भी कर दिया, उसको एकदम से ताजा बना दिया, मतलब एक ऐसा कांटेक्ट बना दिया जो ऐसा लगे कि हाँ बहुत मेल जोल है। Since then she had come regularly, और तब से वो कैसे रेगुलर बेसिस पर आने लगी, रोज हमारे घर आने लगी। अब वो रोज घर क्यों आती थी ये आगे पता चलेगा। Every time she leaves here, she takes something home with her, जब भी कभी वो हमारे घर से जाती, जब भी कभी वो लीव होती हमारे घर से, तो हर दफा हमारे घर से कुछ ना कुछ साथ में ले जाती। अब घर में आप किसी रिलेटिव के घर जा रहे हो, कभी आपको कई सौ साल पुरानी कोई एंटीक चीज दे देता है, वो कभी कुछ दे देता है, कभी कुछ दे देता है, तो किसको बुरा लगेगा ज़्यादा। So every time she leaves here, she takes something home with her, तो जब भी कभी वो यहाँ से लीव करती, अपने साथ घर कुछ ना कुछ ले जाती। Said my mother, मेरी माता ने कहा, she took all the tables silver in one go, वो एक बार में चांदी की जितनी भी क्रोकरी थी वो सब ले गई। और मार्गम इनको की मदद क्यों दे रही है? क्योंकि उनको लगता है कि ये जो एरिया है एक दिन हमें यहाँ से माइग्रेट होना ही पड़ेगा, जैसा कि यहाँ पे युद्ध चल रहा है, तो हम इतना सब सामान तो अपने साथ कहीं नहीं ले जाते, ठीक है। तो वो उनको दे रही थी। टेबल सिल्वर इन वन गो, मतलब एक बार में ले गई वो जितनी भी टेबल सिल्वर थी। एंड देन द एंटीक प्लेट्स दैट हंग देयर, और वहां पर दीवार पर जो एंटीक पुरानी तस्तरियां, जो बहुत कोई स्पेशल गेस्ट आया करता था तो उनको उसमें सर्व किया जाता था, एंटीक प्लेट्स थी वो, तो वो उनको भी ले गई। शी हैड ट्रबल lugging those large vases and I am worried she got a crick in her back from the crockery. उनको वो बड़े बड़े जो वेसेस वास जो रखे हुए थे, क्या बोलते हैं उनको, गुलदस्ते जो रखे हुए थे बड़े बड़े चाइना बोर्ड के जो रहते हैं, तो वो लार्ज वेसेस को भी अपने साथ लगिंग करती हुई, मतलब लड़खड़ाते हुए जैसे तैसे करके ले गई। एंड आई एम वरीड, तो मम्मी बता रही है कि मैं बड़ी चिंतित थी
कि कहीं उनकी कमर में क्रिक ना आ जाए, वो जो क्रॉकरी इतनी सारी वो उठा करके ले गई थी, मतलब कोई मोच ना आ जाए उनकी कमर में। माय मदर शूक हर हेड पिटिंगली, मेरी माता ने ऐसा करते कहते हुए बड़ी दया के साथ अपना सिर हिलाया। आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, मैंने कभी साहस ही नहीं किया उससे पूछने का। शी सजेस्टेड इट टू माई सेल्फ हर सेल्फ, मतलब मम्मी कह रही है कि जैसे कि हम माइग्रेट करके जा रहे थे तो मैं भी चाहती थी कि मैं अपना सामान किसी रिश्तेदार के यहाँ रख जाऊं जिससे सामान मुझे कभी फिर वापस मिले। तो मम्मी बता रही है कि मेरा कभी साहस ही नहीं हुआ, मैंने कभी डेयर ही नहीं किया कि मैं खुद उससे पूछूं कि भाई हमारा सामान आप अपने घर पे ले जाओ, अपने घर पे रख लेना, जब हम वापस आएंगे तब ले लेंगे। तो उसने मतलब खुद ये पूछा था, वो बता रही है। She suggested it to me herself, उसने खुद मुझे सजेस्ट किया कि देखो तुम तो जाओगी यहाँ से छोड़ के, हमारा घर थोड़ा सेफ इलाके में है, तो क्यों ना मैं ले जाऊं तुम्हारा घर की जो क्रॉकरी अच्छी चीजें हैं जिससे बर्बाद ना हो सकता है बम गिर जाए। अभी सुना था आपने कल परसों की न्यूज में, पाकिस्तान में बम्बार्टमेंट की, हिंदुस्तान से यहाँ आर्टिलरी फायरिंग हुई थी और वहां पे मकान जल गए थे, है ना, तो पूरे घर तबाह हो जाते हैं, ऐसा होता है। तो वो कहती है if we have to leave here we shall she will insisted, ना केवल उसने पूछा बल्कि इंसिस्ट किया कि नहीं दे जाओ मुझे, जोर दे करके कहा। she wanted to save all my nice things, वो चाहती थी कि जितनी भी मेरी नाइस थिंग्स हैं, जो भी घर की अच्छे सामान है, उन सबको वो सेव करना चाहती थी, उनको बचाना चाहती थी। if we have to leave here, यदि हमें यहाँ से छोड़ के जाना पड़ा, we shall lose everything she says, तो वो उसने महिला ने मुझे समझाया, मुझे बताया कि तब हम सारी चीजें खो देंगे, सब चीज हमारी बर्बाद हो जाएंगी यदि यहाँ से छोड़ के जाना पड़ा, तो बेहतर होगा कि तुम मुझे दे जाओ। Have you agreed with her that she should keep everything, क्या आप उनके साथ सहमत हो गई कि उन्हें सब चीजें अपने पास रख लेनी चाहिए। I asked, मैंने पूछा, मैंने किसने, मार्गा मिनको कह रही है अपनी मम्मी से, उनसे पूछा। As if that's necessary, my mother cried, मेरी माता ने चिल्ला के कहा जैसा कि वो जरूरी था, ये तो जरूरी था कि उसे दे दें हमें। It would simply be an insult to talk like that, इस तरह से बात करना के तो बड़ी मतलब ये इंसल्ट हो जाती है उस महिला की कि मैं मना करती उससे। And think about the risk she is running, और जरा ये तो सोचो भाई जब युद्ध चल रहा होता है तो आप सभी जानते हैं कि कुछ धाराएं ऐसी लगा दी जाती हैं, जैसे 114 है ना, 144 है, तो उसमें क्या होता है कि आप गली के ऊपर पर खड़े होकर इकट्ठे बात नहीं कर सकते, जमघट कोई लगा नहीं सकते, है ना, लोग इकट्ठे नहीं, तो ऐसी धाराएं लग जाती हैं। तो वो कह रही है कि जरा इस बारे में भी तो सोचो, मार्गा को समझा रही है कि कितना रिस्क उठा रही थी वो, है ना, कर्फ्यू तक लग जाते हैं, और कर्फ्यू में पता है क्या होता है कि अगर आप घर के बाहर देख लिए गए, आप पर संदेह हुआ किसी भी चीज का, तो आपसे यही पूछा जाएगा अरे कहाँ जा रहे हो, तुरंत क्या कर दिया जाएगा, शूट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो वो कह रही है कि ये तो देखो वो कितना रिस्क उठा रही है। Each time she goes out of the door with a full suitcase or bag, और हर दफा जब भी वो मतलब दरवाजे से बाहर जाती है तो पूरा सूटकेस या बैग भर के सामान ले जाती है। ये भी खतरा है कि भाई इतना सामान कैरी करके जाना इतनी भारी भरकम महिला को मतलब सही नहीं है, ये रिस्क है उसके लिए। My mother seemed to notice that I was not entirely convinced, अब मार्गा मित्रो कह रही है कि ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरी माता ने ये नोटिस कर लिया है मेरे चेहरे पे कि मैं उनकी बात से पूरी तरह से कन्विंस्ड नहीं हूं, उनकी बात से मैं सहमत नहीं हूं अंदर से, एंटायरली, पूर्णतया। शी पूरी तरह से। शी लुक्ड एट मी रिप्रूविंगली एंड आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट, उन्होंने दोबारा से मतलब अपनी बात को सही साबित करने के लिए मेरी तरफ देखा, निगाह डाली, और उसके बाद हमने इस बारे में कोई बात नहीं की, ठीक है ले जा रही है तो ले जा रही है। मीनवाइल, इसी दौरान आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन, यही सोचती सोचती मैं कहाँ पहुंच गई, स्टेशन पहुंच गई, क्योंकि ये तो कहानी किस में चली गई थी, पास्ट में चली गई थी, अब फिर वापस आ गए, है ना। विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन टू द थिंग्स ऑन द वे, और क्योंकि वो सोचती चली आ रही थी, आपके साथ भी ऐसा होता होगा जब आप स्कूल आ रहे होते होंगे, आपके दिमाग में चल रहा होता है एग्जाम कब होंगे, है ना, आपके दिमाग में चल रहा हो
होता होगा ये कैसा टाइम चल रहा है, और आप ऐसे सोचते सोचते आसपास की चीजों का आपको पता ही नहीं चलता साइड में क्या चल रहा था, और आप घर से सीधा आप खुलती आपकी स्कूल आ गए, है ना। तो ऐसा होता है। तो मार्गा मिंको के साथ भी ऐसा ही हुआ। माय मदर मीनवाइल आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन टू द थिंग्स ऑन द, जो चीजें रास्ते में पड़ी थी उन पर कोई अटेंशन ना दिए मार्गा मिंको स्टेशन पर पहुंच गई। इसी I was walking in a familiar places again for the first time since the war। अब वो कह रही है कि जब से ये युद्ध हुआ था तब से फर्स्ट टाइम, पहली दफा दोबारा मैं इन जाने पहचाने प्लेसेस पर दोबारा टहल रही। ये उस रास्तों की बात करिए जिन रास्तों को छोड़ करके उसकी माँ और वो चले गए, वहां उन रास्तों पर युद्ध के बाद से वो पहली दफा आई। बट आई डिड नॉट वांट टू गो फर्दर देन वाज नेसेसरी। लेकिन वो कहती है कि वो और ज्यादा यहाँ घूमना फिरना या इन्हें देखना, इन जगहों पर घूमना नहीं चाहती थी। जितना नेसेसरी हो केवल उतना ही वो करना चाहती थी, ठहरना चाहती थी वहां पर। आई डिड नॉट वांट टू अपसेट माई सेल्फ, मैं अपने आप को दुखी नहीं करना चाहती। विद द साइट ऑफ स्ट्रीट्स, अब इस कहानी का वो पंच पैरा आ चुका है कि जहां पर ये पंच लाइन चल रही है इसकी, जो फुल स्ट्रेंथ और फुल जिस्ट वाली लाइन है कि इस कहानी का निचोड़ पूरा इन लाइनों में। देखिए जब युद्ध होता है, अगर हमें किसी चीज के कॉन्सिक्वेंसेस पहले से ही पता हो कि क्या होंगे इसके परिणाम, तो शायद हम उसे अटेम्प्ट करने के बारे में ना सोचें। कई बार हम जीवन में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनके परिणाम का, रिजल्ट का हमें आइडिया नहीं होता। जैसे कि हम ये जो टाइम आपका है, ये टाइम हम ऐसे ही गवा दें। अभी आपको गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी, यस, इनके बारे में आपको इनका मतलब आइडिया ही नहीं एग्जैक्टली कि ये होती क्या चीजें। आप सब यहाँ कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जो खाली पेट बैठा हो जिसने 3 दिन से खाना नहीं खाया हो, है ना। कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसको रात को सोने के लिए सिर पे टारपोलिन या खुली छत के नीचे जो सो के आया हो। कोई बच्चा ऐसा नहीं है कि जिसके पेरेंट्स ना हो, सपोर्ट ना हो, पेरेंट्स का मतलब सपोर्ट ना हो, जिसको आप यहाँ बैठे हुए हैं एक ऐसी जगह पे जहां से आप अपने आप को कहीं भी लॉन्च कर सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं आप अपने आप। तो जब हमें किसी चीज का परिणाम नहीं पता होता तो हम ऐसे स्टेप उठा जाते हैं जो वास्तव में बाद में जाके फिर दुख हमें देते हैं। ऐसा ही युद्ध है। अगर हमें ये पता हो, जैसा कि आजकल नेताओं को पता है, आभास है, कुछ है गधे ऐसे जो मतलब अभी भी इस तरह की थिंकिंग रखे हुए हैं। नेता कुछ हैं ऐसे लीडर, जैसे वो किम जोंग क्या था, वो उत्तर नॉर्थ कोरिया का। तो कुछ लोग हैं ऐसे जो अभी भी क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे आफ्टर वॉर वो समझते नहीं है। लेकिन ज्यादातर लोग समझते हैं कि युद्ध जब भी होता है तो उससे किसी एक देश का कभी फायदा नहीं होता, दोनों का नुकसान होता है। और वो ऐसी यादें छोड़ जाता है, ऐसी कड़वी यादें छोड़ जाता है कि वो कुछ लोगों का तो जीवन ही मतलब बिल्कुल तबाह हो जाता है। वो लाइफ ही उन्हें लगता है हम तो पैदा ही गलत हो गए। अगर आप दक्षिण अफ्रीका की बात करें, साउथ अफ्रीका में और नाइजीरिया की अगर आप बात करें, तो जैसे आपके यहाँ पर घर के अंदर कुत्ता पालना फ्री है, वैसे ही वहां पे गन्स, बॉम्ब्स, ये इनका बाजार लगता है। जैसे सब्जी खरीदने जाते हैं ना आप बाजार में, ऐसे ही वहां पे इनका बाजार लगता है। और रुपए किलो के हिसाब से बुलेट्स बिकती है वहां पे, इतने 10 रुपए किलो, 50 रुपए किलो, है ना, बुलेट्स बिकती है वहां पे, ऐसे गोलियां, बंदूक। तो वहां पे लड़ाई इतनी चल रही थी, इतनी जबरदस्त वहां पे लड़ाई रही कि एक मुझे बुक पढ़ने के लिए मिली थी, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द बुक, बट वहां पे उस नाइजीरियन
लोकेलिटी का जो मतलब पेन था वो उसमें डिस्क्राइब किया हुआ था। तो वहां पे एक बच्चा जन्म लेता है, उसकी माँ पता नहीं कितने पिछले उसके जो हस्बैंड थे वो आर्मी में थे और वो युद्ध पे चले जाते हैं, तो वो 3 भाई बहन थे और वो एक 10 बाई 10 के कमरे में, कमरा जो उनके लिए घर था, वो उसमें जन्म लेता है और 10-12 साल तक वो उसी कमरे के अंदर रह रहे होते हैं, उसी पेरीफेरी में रह रहे होते हैं, हवा भी लेके उसी जगह उनका भोजन पहुंचता था, उसी जगह वो अपना जो है वहां पे जीवन बिता। उन्होंने 10-12 साल उस बच्चे ने, उसको बाहर का कुछ पता ही नहीं। क्यों? क्योंकि बाहर बस उसको ये पता था धमाके होते रहते हैं, गोलियां चलती रहती हैं, जब गोलियां चलती हैं, धमाके होते हैं तो सब बेड के नीचे छिप जाते हैं कि कहीं छत ना गिर जाए। 12 साल का जब वो हो गया, 10-12 साल का, तब उसे पता चला ये दुनिया क्या होती है, बाहर क्या है। तो ऐसी युद्ध की ऐसी त्रासदियां होती हैं। आफ्टर वॉर ऐसे रिजल्ट आफ्टर वॉर जब देखते हैं बहुत सारे लोग, जैसे अभी उनका पाकिस्तान का दिया हुआ था कि वहां आग जल गई, मतलब लोगों के घर 5-6 घर जल गए। अब जाहिर सी बात है, वो जरूरी नहीं है वो आतंकवादी होंगे, जरूरी नहीं है कि वो लोग बुरे होंगे, वो भी हमारी तरह सुबह काम पर जाते होंगे, शाम को घर आते होंगे, उनका एक फैमिली होगी, उनका एक परिवार होगा। सोचिए हमारे घरों में अचानक से एक ऐसा काम हो जाए, ब्लास्ट हो गया, पूरा खत्म, हम सड़क पे। तो फिर वो क्यों ना आतंकवादी बने, उन्हें क्या पता होगा ये ब्लास्ट कहां से हुआ। पाकिस्तान से तो भूल से कोई गिर नहीं गया कि हमने अपनी तरफ ही डाल लिया, वो क्यों ना फिर दुश्मनी पाले। तो ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे लोग नहीं सोचते हैं, युद्ध के बारे में नहीं सोचते हैं। तो सब लोग कहते रहते हैं युद्ध हो जाए, युद्ध हो जाए, अच्छा है, एक दिन में खत्म कर दो। लोग नहीं सोचते पाकिस्तान को सब एक तरबूज थोड़ी बेचते हैं, वहां पे लोग, वहां पे भी मिसाइल्स हैं। आप विद इन 10 मिनट इस्लामाबाद से मिसाइल दिल्ली पहुंच जाएगी, विद इन 10 मिनट। यहाँ से कोई भी मिसाइल आप चलाइए, ऐसा सिस्टम है, वहां से विद इन 10 मिनट मिसाइल इस्लामाबाद से दिल्ली आ जाएगी। तो दिल्ली तो पूरी खत्म, दिल्ली के आसपास का 52 किलोमीटर तक का एरिया सब खत्म, कुछ नहीं बचेगा। ऐसा वहां पे ऐसा युद्ध होगा, परमाणु और जो होगी ऐसे होगी। तो मार्गामिन को वापस आ जाते हैं। Meanwhile, I had arrived at the station without having paid much attention to the things on the way. I was walking in familiar places again for the first time since the war, but I did not want to go further than was necessary. I did not want to upset myself with the sight of streets. मैं अपने आप को अपसेट नहीं करना चाहती थी सड़क के उन दृश्यों से, and houses full of memories, उन घरों से जो यादों से भरे हुए थे, उन घरों के दृश्य से। वो घर कैसे पड़े होंगे, बर्बाद, खंडर, टूटे फूटे, फ्रॉम अ प्रीसियस टाइम। और वो यादें कहां से थी, एक बड़े मूल्यवान समय से। कितने बच्चों को अपना बचपन बहुत बुरा लगता है, मेरा बचपन तो बहुत बुरा था, कोई है क्या? सब बच्चे ऐसे परिवारों से हैं जो बहुत संपन्न थे, बहुत धनी थे? नो। लेकिन फिर भी आपका सबसे प्रीसियस टाइम कौन सा है? आपका चाइल्डहुड, आपका बचपन। तो मार्गामिन को यही बात करी है कि वो यादें ऐसे समय की हैं जो बहुत प्रीसियस टाइम था, लेकिन वो प्रीसियस टाइम क्या कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। वहां जो घरों की, जिन गलियों में मैं रही, पली, बड़ी, खेली, वो घर सब बर्बाद, वहां पर खंडहर हुए पड़े थे, पूरा शहर खंडहर हुआ पड़ा था। तो मैं उन सड़क के दृश्यों से अपने आप को, उन घरों के दृश्यों से जिनसे मेरी यादें जुड़ी हुई थी, उनसे अपने आप को दुखी नहीं करना चाहती। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।